पूरी हो तेरी ही मर्जी, आए तेरा राज यहाँ। पिता परमेश्वर आज हमसे वचन से बात करना। हाथों को उठाइए, अपनी बाइबल को हाथों में उठाइए, स्वर्ग की ओर उठाओ अपनी बाइबल को। बोलो परमेश्वर पिता मुझसे बात करना है इन वचनों के द्वारा। मांगो आज, परमेश्वर पिता मुझसे बात करना आज वचनों के द्वारा। तेरी वचन जीवित है, तेरी वचन अभिषिक्त है, तेरी वचन में दया सामर्थ अनुग्रह छुपे हुए हैं मेरे लिए, जिंदगी के लिए, मेरी व्यवसाय के लिए, मेरी बच्चों के लिए डायरेक्शंस है। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे बात करना, मुझे पवित्र आत्मा की अगुवाई में लेके चलना। हर डिस्ट्रैक्शन से मुझे बचा के रखना पिता परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र आत्मा को बोलो, आंखों को बंद करो, दोनों हाथों को उठा के जहां भी आप बैठे हो, पवित्र आत्मा को बोलो मुझसे बात करना। लो मुझसे बात करना। बहुत बार आप बोलते होंगे मुझे कुछ नहीं समझ आता वचन से, मैं कम पढ़े लिखे हूँ। बहुत डिग्री वालों को ये बात नहीं समझ आता जो पवित्र आत्मा आपको समझा सकते हैं। आज अपनी मुंह से मत बोलना मुझे समझ नहीं आएगा, बोला परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे आज समझाना। यीशु मसीह ने बोला जो तुम्हें आज मैं समझा रहा हूं, ये बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े लोग समझने के लिए कोशिश किया, उनको मैंने रिवील नहीं किया, बट तुम्हें तुच्छ समझते हैं, मैंने तुम्हें रिवील किया, तुम्हें मैंने बताया। जब परमेश्वर की उस ग्रेस आपके ऊपर आता है, सामर्थ आता है, आपसे प्रभु वचन से बात करेंगे। आज बोलना धन्यवाद परमेश्वर मुझसे बात करना, तेरी वचन के द्वारा मुझसे बात करना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन हालेलुया। बैठेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में। आप जितने भी लोग पहली बार आए, मैं आपको स्वागत करना चाहता हूं परमेश्वर यीशु मसीह की अद्भुत अनुग्रह दया सामर्थ भरा हुआ नाम से, हालेलुया। बहुत सारे लोग, थैंक यू वर्शिप टीम, बहुत सारे लोग जैसे जो क्रिश्चियन होते हैं, मतलब पीटर जॉन जो क्रिश्चियन घराने में पैदा पले पड़े होते, जब मैं बैठता हूँ बात करता हूँ वचन से, वो लोग सोचते हैं यार हमें नहीं पता, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं खोल के। जो खोल के पढ़ेगा, बैठेगा, परमेश्वर बात करेगा। प्रभु आपका नाम पीटर जॉन ही देख के तो बात नहीं करेगा, जो पवित्र आत्मा की उस अगुवाई में विश्वास करके बैठेगा उससे परमेश्वर बात करेंगे। तो आपका नाम कुछ भी हो, आपकी समझदारी कुछ भी हो, जब परमेश्वर आज आपसे वचन से बात कर सकता है। हम खोलेंगे गलेशियंस, गलातियों के अध्याय 5:22-23। पिछले हफ्ते हमने क्या पढ़ा, क्या समझा? प्रेम कर रहे हो ना अभी, या उसी दिन लड़ाई हो गया घर पे? गलेशियंस 5:22-23 कौन बोल सकते हैं? पिछले हफ्ते हमने लव, प्यार के बारे में पढ़ा। बोली सिस्टर, माइक दो उधर ही। प्रेम के बारे में क्या पढ़ा? लास्ट वीक हमने आत्मा के फलों के बारे में सीखा, जिसमें सबसे पहला प्रेम हमने सीखा कि हमें सबके साथ, मतलब जो है कोई भी हमारे साथ कुछ मर्जी करे, लेकिन हमें हर चीज़ में प्रेम रखना है। वो हमारा सबसे पहला आत्मा का फल है, जिससे हम जाना जाएगा कि हम प्रभु यीशु की संतान हैं। ठीक है। और लव के बारे में करंतियों से भी कुछ सीखा था हमने। हाँ जी। वो क्या है? लव इज काइंड, हाँ। लव इज पेशेंट, लव इज काइंड, लव डज नॉट एनवी, लव डज नॉट बोस्ट और प्राउड, अब अपने बारे में बढ़ाई नहीं करता, एंड लव डज नॉट डिसऑनर, वो कभी किसी का अपमान भी नहीं करेगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस भी हम करेंगे। लव हमने ओवर किया, हमने लव पढ़ लिया। फर्स्ट, पहला फल क्या है? प्यार। उसी गलातियों का अध्याय 5:22-23 हम दोबारा पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं, पहला क्या था? प्यार। सेकंड आनंद, और अंग्रेजी में बोलते हैं जॉय। दूसरा आनंद। आत्मा का जितनी भी फल है, ये आप अपने विल पावर से बना सकते हैं। ये किसकी फल है? इसका नाम क्या है? तो उस फल आपके अंदर आने के लिए क्या चाहिए? किसकी आत्मा? पवित्र आत्मा। मरा हुआ चाचा का आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर होगा तो क्या होगा? ये फल ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होंगे। मैंगो, मैंने पिछले हफ्ते भी समझाया था, एक मैंगो ट्री
वो क्या फलों को प्रोड्यूस करेगा? उसके लिए उसको मेहनत करने की जरूरत है। उस खूबसूरत जो आवाज जिस मोबाइल से आ रहा है उसको ऑफ कर लीजिए प्लीज। अच्छे फोन है तो डाल दीजिए, ऑफरिंग में काम आ जाएगा। आत्माओं का फल कैसे होगा? अपने आप प्रोड्यूस, अपने आप हम बना सकते हैं। और उसी के लिए कौन अंदर होना चाहिए? पवित्र आत्मा। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा आएगा ऑटोमेटिकली प्यार आएंगे। हम बीच बीच में पॉलिटिशियंस कुछ बोलते हैं, उनके मुंह से गाली निकला हुआ शॉर्ट क्लिप्स देखते हैं ना हम। अब यूपी का चीफ मिनिस्टर का एक वीडियो आया था, जब कैमरा ऑफ होता है उसके अंदर जो एक्चुअल चीज होता है क्या आता है? बाहर आ जाता। आते नहीं आता। चर्च में तो हम अच्छे दिख सकते हैं, बीवी से ढंग से बात कर सकते हैं, बट घर में जाएंगे हमारा एक्चुअल नेचर बाहर आ जाएगा। हम देखते हैं ना पॉलिटिशियन का रियल नेचर, जब क्या वो सोचते कैमरा ऑफ है तब पता चल जाता है इसका एक्चुअल नेचर क्या है। तो एक्चुअल आपके अंदर लव होना है तो आपके अंदर क्या चाहिए? यीशु मसीह के आत्मा चाहिए, तब आपके अंदर प्यार होगा। आप जितनी मर्जी ट्राई करो, मैं लवेबल पर्सन, मैं एक दूसरे को लव करूंगा, प्यार करूंगा, होगा नहीं। दूसरा क्या बोला? दूसरी फल क्या है आत्मा का? आनंद, जॉय। जॉय और हैप्पीनेस, इसमें फर्क क्या है? आनंद और हैप्पीनेस को क्या बोलते हैं? इसमें फर्क क्या है? हम बहुत बार सोचते हैं आनंद और खुशी दोनों एक ही बार है। कोई भी बोल सकता है, माइक आएगा आपके पास। कौन बोल सकता है? हाथ उठाओ। हाँ जी, माइक दे दीजिए। आनंद आत्मा का होता है और खुशी फ्लैश की होती है जी। ठीक है, बिल्कुल सही है। हमने दुखी था, जाके कपड़े खरीदा, कुछ टाइम के लिए क्या फील होंगे? खुशी होंगे। 2-3 दिन से पनीर या मटन जो आपको पसंद है वो नहीं खाया आपने 2 हफ्ते से, कि आज दोपहर किसी ने आपको खिलाया, क्या होंगे? आधा पौना घंटे के लिए खुशी होंगे ना। पेप्सी पिया, जो भी कर दिया, खुशी होंगे। बट ये सब कितने टाइम के लिए? थोड़ी देर के लिए। बट जो आनंद की परमेश्वर ने बात किया, मुझे जब मैं आनंद बना रहा था, एक बार ब्रदर करण अग्रवाल ने टेस्टमनी दिया था शुरू में, मुझे यीशु आया, मुझे पता नहीं मेरे अंदर इतनी आनंद हो गया, पता नहीं क्यों। बोला टेस्टमनी याद है? जब यीशु आता है आपके अंदर, आज आपके घर में शांति नहीं होगा, जिंदगी में परेशानी है, आज यीशु को अंदर ले लीजिए, पवित्र आत्मा को। जब आपको भी पता नहीं होगा क्या हो रहा है, आंधिया तूफान हो रहे होंगे आसपास, फाइनेंस में ट्रबल होंगे, परेशानी हो रहे होंगे, दुनिया आपको तबाह कर रहे होंगे, बट आपको एक आनंद महसूस होगा। ये आनंद कौन देता है? परमेश्वर देता है। जब यीशु आपके अंदर आएगा, ये आनंद आएगा आपके अंदर। नहीं है मैंने कभी एंजॉय नहीं किया, आपके अंदर एंजॉय इसलिए नहीं किया क्योंकि यीशु मसीह के आत्मा को बुलाए नहीं। आज आप प्रार्थना करने के लिए आए होंगे, लेहन प्रार्थना के लिए आए होंगे, बट आत्मा का फल आपके अंदर होगा, बहुत कुछ आशीष अनुग्रह होंगे आपके अंदर। जॉय, आनंद। पड़ोसी से पूछना, आपके अंदर प्रभु का आनंद है? जो पूछेगा नहीं उसका नाम चेहरा देके मैं बोलूंगा, ये मेरी स्पेशलिटी है। पूछो भाई से, है आनंद उसके चेहरे में? देख के मुझे डर लग रहा है जी। हो सकता है बीवी से आज नाराज होके आया होगा। कलीसिया में आता तो आनंद होता है, वो आनंद भर के जाता है परमेश्वर का। आनंद आपकी लाइफ में होगा नहीं। यीशु मसीह ने बोला फलों को बनाना है तुम्हें, जो फल बनाते नहीं उसको मैं क्या करूंगा? बोला था ना परमेश्वर ने। तो उसका मतलब आपके अंदर ये फल नहीं है, उसमें क्या होगा? कटा जाएगा। ये फल आपके अंदर नहीं है। और यहां बैठ के जबरदस्ती 2 नाचने वाला गाना सुनने से नहीं आने वाला ये आनंद। 2 शादी में जाके फालतू गाना सुनने से भी ये आनंद नहीं आने वाला है। जाके नेटफ्लिक्स में फैमिली मैन का दोनों सीरीज देखने से भी नहीं आने वाला है। कुछ नहीं होगा। ये आनंद वो देखने से और खराब होगा दिमाग। ये आनंद, ये जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा तब ये आएगा। बाइबल में जॉय के बारे में 200 से अधिक वर्ष है। कितना? 200 से अधिक वर्ष। उसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ये आनंद होना चाहिए। जब तक यीशु मसीह नहीं आएगा आपकी जिंदगी में आनंद आएगा ही नहीं है। जब आनंद आपके अंदर आता है, बाहर प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे, परेशानी चल रहे होंगे, नौकरी जाने के बाद भी आप फील कर सकते हैं आनंद को। आपका रिसाइन हो गया, आपको कंपनी ने सैक किया, तब भी जो प्रभु में जो आपकी उम्मीद है उसमें भी आप आनंद होकर रह सकते हैं। आपको लगता है बीमारियां, कैंसर, 50 बीमारियां मेरी ट्रबल जिंदगी में है, बट मुझे यीशु की आनंद है।
और आपको उस उम्मीद है ये इम्पॉसिबल है, मेरे हाथ से चला गया व्यक्ति, मेरा बीवी चला गया, मेरा बच्चा चला गया, मेरी जिंदगी चला गया, बट यीशु आपके अंदर है, वो आनंद आपके पास आएगा। जो गया वो भी परमेश्वर वापस लेके आ सकता है। आत्माओं का पहला फल क्या है? लव। और दूसरा महलों में रहने वाला व्यक्ति, उसके पास आनंद ही नहीं होगा, बट वन रूम सेट में रहने वाला व्यक्ति, उसके अंदर यीशु मसीह है तो आनंद आ सकता है। उन महलों में लड़ाई चल रहा होगा, बट जिसका वन रूम किराए में रह रहा होगा उसके अंदर भी आनंद आ सकता है। आपके पास सब कुछ हो सकता है धरती में, बट आनंद नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लोग हार्ट अटैक से 40 साल में मर रहे, उससे डॉक्टर से पूछता है, बोलता है इसको स्ट्रेस था। हाँ जी, बहुत स्ट्रेस था। स्ट्रेस उसी को होता है जिसके अंदर आनंद नहीं है। आपको स्ट्रेस है, इस टाइम एक पंगा चल रहा है लाइफ में, बहुत स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रहा है, मेरा 10 चल रहा होगा, बट मुझे पता है माई गॉड इज एबल, मेरा परमेश्वर सब चीज करने के लिए ताकत रखता है। आप जीसस में विश्वास करते हैं, जिस विश्वास करते हो, जॉय आपका है। हाथों को उठाओ। परमेश्वर पिता उस स्वर्गीय आनंद से मुझे और मेरे घराने को भर दे। उस स्वर्गीय आनंद से मुझे और मेरी घराने को भर दो पिता परमेश्वर, आपकी ओर से आता है उस स्वर्गीय आनंद से। परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं मेरी शरीर में ताकत नहीं है, मेरी विल पावर में ताकत नहीं है, मेरी पढ़ाई में ताकत नहीं है, बट स्वर्गीय आनंद जो यीशु आपकी ओर से आता है, मुझे और मेरी घराने को भर दो। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन। भजन संहिता 30:5, भजन संहिता 30:5, ये इंपॉर्टेंट बाइबल वर्सेस है। जब दुख के टाइम में हम जाके गाने ढूंढते, गाने एक आध मिल जाते, बट बाइबल वर्स नहीं मिलता है ना। दुखी होने के टाइम सोचता ना, डिप्रेशन से बाहर होने के लिए बाइबल वर्स दिखाओ, इंटरनेट काम नहीं कर रहा, वो नहीं। आपका रेमा वर्ड आप जब नोट करके रखोगे, 30:5 भजन संहिता, 2 वचन हम पढ़ेंगे, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। भजन संहिता 30:5, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। किसी का रात 5 साल का हो रहा होगा, बट आपकी हैप्पीनेस, आपकी नॉट हैप्पीनेस, जॉय कल आने वाला है या आज आने वाला है। आप 5 साल से, किसी का, इसमें क्या लिखा है उस लास्ट वचन में, आप कब से रोते जा रहे हैं? अंग्रेजी में लिखा, वीपिंग में स्टे फॉर द नाइट बट रिजॉइसिंग जॉय कम्स इन द मॉर्निंग। सुबह आपका खुशी आ सकता है। आप कल पूरा रात रोया होगा, हफ्ते से रो रहे होंगे, 5 साल से रो रहे होंगे अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी मिरेकल्स के लिए, अपनी ब्रेकथ्रूज के लिए, बट विश्वास करना, जब यीशु मसीह मेरी जिंदगी में आएगा, जॉय आएगा मेरे पास, उस जॉय, उसकी जॉय आएंगे, और जब उसकी आनंद आएंगे, सब चीज चेंज होगा आपकी लाइफ में, और आपको वो जॉय एक कॉन्फिडेंस देगा, जो दुनिया, जो आपके एनिमी और आपके शत्रु को लगेगा, इसको मैं पागल करवा रहा हूं, इसको परेशान कर रहा हूं, बट फिर भी ये खुशी से कैसे बैठे, क्योंकि किसकी आनंद है आपके अंदर? किंगफिशर बियर का, हाँ, शॉपिंग करने का, दुख होने के टाइम 10 उल्टा सीधा काम करने का नहीं। होता है यीशु के आनंद मेरे अंदर है, वो मुझे बचाएगा, वो मुझे आशीष देगा, वो मुझे अनुग्रह देगा। एक और अध्याय हम पढ़ेंगे, नेहमाया 8:10, नेहमाया 8:10। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। उदास मत हो, ना रहो। मेरी वाइफ एडमिट है हॉस्पिटल में, पास जी मैं उदास हूं, क्यों? प्रभु ने क्या बोला आज? डू नॉट ग्रीव। मैं किसी के लिए ये वचन है, प्रोफेटिकली आपके पास आ रहा है, उदास मत रहो। आज आप सबसे बड़ा मुश्किल में होगा, शाम को आपके घर जब्त करने के लिए बैंक वाले आ रहे होंगे, गाड़ी लेके जाने वाले होंगे, बट परमेश्वर कह रहे उदास मत रहो, जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। यीशु मसीह है, डोंट वरी। उस लास्ट लाइन एक और बार पढ़ेंगे, और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। और उसमें एक लाइन और लिखा है, जिसके घर में खाना नहीं उसके लिए खाना भेदो। आपके घरों में जब जॉय होता है, आनंद होता है, किसी और के घर में भी वो जॉय और आनंद पहुंचाओ।
आपके घर भरा होगा, बट आपकी एक महीना किसी को आपने रेशन दिया, किसी को आपने कपड़ा खरीद के दिया, किसी को आपने आशीष कर लिया, किसी और की जिंदगी में भी आप यीशु मसीह का जॉय को दिखा रहा है। खुद भी एंजॉय करो, दूसरे की जिंदगी में भी उस जॉय का पोर्शन दो। नहीं तो हमारे घर में सब कुछ है जी, हमें आशीष है, हमें आनंद है, नहीं नहीं नहीं, एक और के घर में भी आप जितना आपसे हो सकता है करो। और परमेश्वर जॉय और गिविंग में भी प्रभु ने एक बात बोला, तुम्हें देना भी खुशी के साथ, आनंद के साथ। 2 Corinthians 9:7। बस ये 2-3 वर्ष पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, और ये इंपॉर्टेंट है। 2 Corinthians 9:7। दूसरी करंथियों अध्याय 9:7। हर एक जन ऐसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर किससे? हर्ष से देने वाला। पड़ोसी से पूछो, आप हर्ष से ऑफरिंग देते हो? एक बार एक लड़की एक चर्च में आता था पास्टर के पास, तो वो बाहर चला गया, और उस शादी होने के बाद हस्बैंड आया फर्स्ट चर्च में। तो चर्च में कोई इक्विपमेंट या कोई चीज़ के लिए अनाउंसमेंट हुआ था, तो इसके हस्बैंड ने हाथ उठाया, मैं उसको दूंगा। लड़की ने पकड़ के नीचे कर दिया। बड़े चर्च में भी पादरी ने वो देख लिया और पूछा, तूने क्यों? अरे नहीं नहीं नहीं, पैसा है ही नहीं हमारा। बहुत बार हम देते ही क्यों है हिंदुस्तान में? नाम के लिए, या दबाव है, पड़ोसी भी डाल रहे, मेरे को भी तो डालना पड़ेगा। और वो वर्ड्स भी हमने सुन लिया, हवा डाल दिया तो हवा काटेंगे, इसलिए 10 रुपये तो डालना पड़ेगा। वो वचन भी हमने सुन लिया है ना, हवा डालेंगे तो हवा काटेंगे, तो इसलिए कुछ डालना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान में लोग चैरिटी क्यों करते हैं, देते क्यों हैं? मंदिरों के बाहर, चर्च के बाहर, मस्जिद के बाहर। पाप क्षमा हो, परेशानी से बाहर निकले, प्रॉब्लम से बाहर निकले, केस कचेरी में जो पड़े उसी से मुझे बाहर निकलो। बट परमेश्वर ने बोला देना इस कोई चीज़ से नहीं है। देना कैसे देना है? चेयरफुल, हर्ष के साथ देना है परमेश्वर को। आज आपने हर्ष के साथ नहीं दिया, बताओ लिफाफा नाम बताओ, हम दे देंगे वापस, क्योंकि वो वेस्ट गया। आपने आज हर्ष के साथ नहीं दिया, आनंद के साथ नहीं गया, वो वेस्ट गया। जब देते हो परमेश्वर को, क्यों? आपने किसी के घर पे गया, आपने गिफ्ट लेके दे दिया, और आपको देने में एक मजा नहीं, मतलब एक खुशी से आप नहीं दे रहा। आपके घर पे आया, आपने मुझे डिनर पे बुलाया, मैं बोलता यार 2 मियाँ बीवी जा रहे हैं, 500-1000 रुपये उनको खर्चा होंगे, हम भी एक 800 रुपये का माल लेके जाएंगे, 1000 उनको खर्चा होना, ठीक है 200 हमारी तरफ। हमने दे दिया, दिल खुशी से नहीं। आप जब वो गिफ्ट रिसीव करोगे आपको खुशी होगा? आपने सोच के रखा था जब आएंगे मैं 20,000 का और आशीष करूंगा उनको, बट आप उसी के बीच में आप रास्ता बदल भी सकते हैं, नहीं इनको नहीं देना यार, अभी प्रभु आशीष आपको सोच रखा है वो भी बंद कर देंगे। एक पास ने बोला, एक बार मैंने गेस्ट स्पीकर को बुलाया था चर्च में, प्रीचिंग शुरू किया, मैंने सोचा इसको बहुत कुछ देंगे, बट प्रीचिंग जैसे खत्म हो गया मैंने बोला इसको 1 रुपये नहीं देंगे। कभी कभार हमारे लिए शुरुआत में लोग आशीष सोच के रखते हैं, बट लास्ट में हमारे से वो विड्रॉ कर लेते हैं। परमेश्वर ने उस वचन क्या बोला, आपने कैसे दिया आज परमेश्वर को? पढ़ लीजिए वो। हर एक जन जैसे मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आप पहले कैसे देते थे प्रभु में नए आने के टाइम पे? रेवलेशन में लिखा हुआ ना, तू पुराने जैसे मुझसे प्यार नहीं कर रहा। शुरू में एक्साइटमेंट के साथ देते थे, सैलरी मिलते सेकंडों में हम ट्रांसफर करते थे, टाइट निकाल के रखते थे, और अभी हफ्ता 10 दिन कोरोना चल रही जी, आ ही नहीं पा रहा हूँ चर्च में, सब कुछ काम है ना, पेटीएम चलाना नहीं आता, फोन पे नहीं चलाना आता। पहले कैसे देते थे? जॉय के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। आज वो है जब आपकी राजा, जब आपको जो ऑफरिंग बैग लेके आ रहे वो व्यक्ति नहीं आ रहा, परमेश्वर उसको भेज रहा है आज के दिन प्रभु के कार्य के लिए भेजने के लिए टाइम। उस टाइम आप आनंद के साथ दे रहे, 50 रुपये 5 लाख हो, आनंद है या जबरदस्ती है? बीवी ने बोला यार सब देते, तू भी दे दे, तू भी, तेरे को भी देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा, सब लिफाफे में बांट रहे, 2 रुपये के लिफाफे, चल 10 रुपये डाल देते। या हैप्पी है, जॉय है, हाथों को उठाएंगे अगेन, अपने पैरों में आएंगे, जॉय मेरा। आई वर्शिप टीम, आत्मा का फल मुझ में भर दो। आज हम प्रार्थना करेंगे। मेरा 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 विश्वास है आप सबके लिए अलग अलग प्रोफेटिकल वचन प्रभु रिलीज करेंगे। ऐसे एक लेहन प्रार्थना में सिस्टर राधा के लिए वचन आया था, आपने जो गवाही दिया,
और आपकी ज़िंदगी में पूरी हो गई। तो परमेश्वर, जैसे मैं माइक इस्तेमाल करता हूँ आपके लिए ब्लेस करने के लिए, आशीष करने के लिए, मेरी आवाज़ों को इस्तेमाल कर सकता है। कुछ भी मैसेज भी ना हो प्रभु, तो आज बोलना परमेश्वर मेरे लिए प्रोफेटिक वचनों को रिलीज करना। मेरे अंदर आत्मा का फल सब भरे हो, लव, जॉय, ये दोनों तो मेरी जिंदगी में देना पिता परमेश्वर। खड़ूस व्यक्तियों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। बाइबल में दिखाना एक व्यक्ति जो खड़ूस है उसको इस्तेमाल किया है। कोई सुपर खड़ूस है, किसी को इस्तेमाल किया वचन में? देखो आप पढ़ के, जिसके अंदर प्यार नहीं था। डेविड में प्यार था। सबको आप उठा के देखो, खड़ूस किसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल नहीं किया। हम अपनी खड़ूसपंदी को हम घमंड के साथ लेके चलते हैं, मैं जी बहुत हूं, मैं हूं। बट आज बोलना परमेश्वर लव और जॉय, तेरी उस प्यार, और आप प्रार्थना करने के द्वारा ही आ सकते हैं, आपकी विल पावर से नहीं आएगा। नहीं आज तो आप हंसेंगे, आज 2-4 दिन तो आप बीवी से या हस्बैंड से एक दूसरे से प्यार से बात होंगे, बट आपके रियल नेचर बाहर आएगा कुछ न कुछ दिन में, वो पता भी चलेगा दुनिया को। आज बोलना परमेश्वर तेरी लव, तेरी प्रेम और जॉय, जो आनंद है परमेश्वर, वो मेरी जिंदगी से बाहर निकले। मुझे भर, उस आराधना गीत गाओ, भर मुझे भर, मुझे भर